नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 4 अप्रैल और है सैटरडे का दिन। लेकिन इस बार जो मार्केट मंडे ओपन होगी वो काफ़ी ज़्यादा वॉलाटाइल होगी। गुड फ्राइडे की छुट्टी थी, मंडे भी काफ़ी मार्केट्स में यहाँ पे छुट्टी है, लेकिन हमारी मार्केट यहाँ पे ओपन है। और अगर आप देखेंगे कि इस वीकेंड यहाँ पे 3 दिन का जो है ये काफ़ी ज़्यादा इवेंटफुल हो रहा है और जो वॉर की इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। अब आपको भी पता है कि वॉर जो है ये यहाँ पे 35वें दिन में एंटर कर गया है और किसी भी तरीके की एग्रीमेंट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ईरान किसी भी एग्रीमेंट से यहाँ पे फिलहाल इनकार करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि यूएस के चॉपर्स यहाँ पे डैमेजेस हुए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो है इंटेंसिफाई कर रही हैं वॉर को। इस सिचुएशंस में हम लोग जिन्होंने पैटर्न देखा है, फिर से यहाँ पे मंडे आप हो सकता है कि यूएसडी में एक बाइंग को आता हुआ देख सकते हैं। हमारी मार्केट में एक आप देख सकते हैं कि अपसाइड मूवमेंट जो है वो कुछ कमोडिटी में बढ़ेगी, लेकिन बाकी कमोडिटी में एक प्रेशर देखने को मिलेगा। मैं लेवल्स यहाँ पे शेयर करना चाह रही हूँ। गोल्ड का अगर आप लेवल देखेंगे तो गोल्ड ने एक हायर थ्रेशोल्ड बनाया है, $4679 के करीब क्लोजिंग हुई, 2.77%। अगर आप इंट्राडे आपको ध्यान होगा थर्सडे का काफ़ी ज़्यादा लोअर साइड जाके एक हल्के रिकवरी के साथ, हालांकि मतलब अभी भी ये 2.77% का डाउन साइड है, लेकिन हल्के रिकवरी के साथ यहाँ पे गोल्ड ने बंद किया मार्केट को। हमारी मार्केट जो है वो 1,49,680 के करीब यहाँ पे बंद हुई। 4,000 पॉइंट का यहाँ पे नुकसान था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा 4600 का एक जो मतलब लेवल है वो सपोर्ट लेवल यहाँ पे गोल्ड को लेना चाहिए। तो आप जिन लोगों को यहाँ पे गोल्ड लेना है, मैं क्लियरली यहाँ पे बोल रही हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा करेक्शन का। अगर करेक्शन ना आए तो फिर यहाँ पे हम अपना शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी वो कर सकते हैं। लेकिन लग रहा है कि एक हल्का करेक्शन आता है, 46-20-30 वाला जोन आता है। जिनको SIP सिप लेनी है, मतलब कि ETF के तौर पे या फिजिकल में, उनको यहाँ पे लेने का जो एक अपॉर्चुनिटी है वो मिलेगी। लेकिन आप कहेंगे कि अब यहाँ पे 4800 का टारगेट क्या हो गया या 5000 का टारगेट क्या होगा, अगेन वो लेवल्स आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक करेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। उस करेक्शन को हम एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी मतलब यूज़ करेंगे और जिन लोगों की पोजीशंस नीचे की तरफ यहाँ पे ट्रैप हुई थी सेलिंग में, उनको निकलने का हल्का मौका यहाँ पे मिलेगा। हमारी मार्केट में एक रेंज हो सकता है 1,47,000 का, और अपसाइड में हो सकता है यहाँ पे करीब करीब 1,54,000 के करीब का एक लंबा यहाँ पे आपको रेंज मिलेगा, क्योंकि 4,000 5,000 पॉइंट्स के यहाँ पे मूव आ रहे हैं। सिल्वर में ये $73 के करीब यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। सिल्वर भी एक हायर रेंज बनाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वॉर ज़्यादा अगर इंटेंसिफाई हुआ, अब यहाँ पे एनालिस्ट बोल क्या रहे हैं और जितने भी यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या बोल रहे हैं। 3 हफ्ते अगर यहाँ पे ट्रंप ने बोला, इसका मतलब है कि वॉर आपको थ्रू आउट अप्रैल यहाँ पे चलता हुआ नजर आएगा। और ओवरऑल आपको किस तरीके से मैं बताऊं, जैसे कि 28 फरवरी को जिस दिन हमला हुआ, उससे पहले 136 शिप टैंकर्स जो थे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस कर रहे थे। अब कितने हैं? सिर्फ 10 हैं। तो इस तरीके से मार्केट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। डिमांड डिस्ट्रक्शंस यहाँ पे हैं। ऑयल $112 के करीब जा चुका है। ये ऑयल आपको 115 से $120 के करीब जाता हुआ दिखाई देगा। हमारी मार्केट जो है वो रिकॉर्ड हाई बनाने की तरफ है, तो आपको 10,800 से 11,000 का लेवल अब ऑयल में आता हुआ दिख सकता है, अगर कोई भी यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आया। नेचुरल गैस से मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस $2.8 के करीब है, ये नीचे वाले लेवल में रहेगा। लेकिन गोल्ड सिल्वर में, गोल्ड की बात तो मैं कर ली, सिल्वर में आपको क्या करना चाहिए, $73 के करीब है। इनिशियल आपको एक जर्क जो है वो देगा सिल्वर, क्योंकि सिल्वर इंडस्ट्रियल कमोडिटी है। अब यहाँ पे धीरे धीरे क्रूड ऑयल तेजी की वजह से, अवेलेबल नहीं होने की वजह से डिमांड डिस्ट्रक्शंस हो सकता है। नीचे हमारा जो लेवल है वो $68 का ही रहेगा, जबकि अपसाइड $79 है। 68 से $79 के करीब चांदी यहाँ पे कर सकती है ट्रेड। हल्का सा दबाव होगा। मैं आपको मंडे मॉर्निंग एक अपडेट दूंगी, कल हो सकता है मैं ना दे पाऊँ। मंडे मॉर्निंग आपको मैं अपडेट ज़रूर दे दूंगी कि किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे आने वाली है। उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अपना सिल्वर जो है वो एक बार फिर से 2,25,000 से लेकर 2,30,000 तक एक बाइंग रेंज आपको देता हुआ नजर आएगा। 11,000 का हम लोगों ने डाउन साइड आता हुआ देखा था, लेकिन अप साइड जो है अभी फिलहाल 2,54,000 तक हो सकता है। 2,75,000 मैंने बोला है वो आएगा, लेकिन मैंने इसके लिए बोला है कि कम से कम 2 महीने का टाइम पीरियड जो है वो होना चाहिए। एल्यूमिनियम बढ़ती हुई नजर आएगी, और एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि एक बारी आपको कौन सा लेवल होगा, मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में हो सकता है कि हम यहाँ पे 361 वाला जो लेवल है, 362 वाले लेवल्स को यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। जबकि जिंक में मुझे लग रहा है कि हल्की सी यहाँ पे कमजोरी हो सकती है, 320 रुपये तक का। कॉपर की बात की जाए तो कॉपर यहाँ पे एक बार फिर से 1135 वाले जोन में आता हुआ दिख सकता है, और अपसाइड जो है वो करीब करीब मुझे लग रहा है कि अपसाइड आपको रह सकता है 1180 वाले जोन में, अपसाइड जो है वो रह सकता है। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल देखा जाए तो बेस मेटल में एल्यूमिनियम छोड़ के बाकी पे दबाव रहेगा।
एनर्जी काउंटर में क्रूड अपसाइड रहेगा, नेचुरल गैस पे हल्का सा जो एक दबाव है वो हो सकता है। और फिर अगर बात की जाए कि गोल्ड और सिल्वर में, तो गोल्ड में आपको एक अपसाइड फिर भी मिलेगा, सिल्वर हल्के दबाव में रहेगा। और गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी आपको ये बता रहा है कि गोल्ड की तेज़ी है और सिल्वर यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे मंदी हो सकती है। तो एक चीज़ देने की मैंने कोशिश करी है डिटेल में आपको। हो सकता है कि इस बार मैं थोड़ी सी लेट हो जाऊँ, मंडे ट्यूसडे में कोशिश करूँगी, मंडे तो नहीं ट्यूसडे में आपको डिटेल एनालिसिस दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।